वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको पौष मास के महात्म्य का आगे का सुनाने जा रही हूँ। एक बार शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, पौष मास के महात्म्य का श्रवण करना चाहते हैं, कृपा करके आज आप हमें पौष मास के महात्म्य को सुनाइए। तब स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, जो फल पौष मास के महात्म्य का है आज मैं तुमसे कहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। वह फल 100 यज्ञों के करने से भी नहीं मिलता। समस्त दान देने से, समस्त तीर्थों में स्नान करने से, जप करने से, यज्ञ करने से, गौदान करने से जो फल मिलता है वही फल पौष मास के महात्म्य को सुनने मात्र से ही मिल जाता है। समस्त महात्म्य श्रवण करने से मनुष्य पूर्व जन्म का भागी नहीं होता। संपूर्ण तथा आधा, आधे से भी आधा या आधे का भी चतुर्थांश भी अगर वह श्रवण कर ले तो उसे महान फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य पौष मास का एक अध्याय, आधा अध्याय, एक श्लोक, आधा श्लोक भक्ति पूर्वक श्रद्धा से श्रवण करता है उसको अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। हे द्विज श्रेष्ठ, पुण्यवान पुरुषों के पुण्य कार्य में अनेक बाधाएं आती हैं। अतः विघ्न और शांति के लिए मनुष्य को पुण्य अवश्य करना चाहिए। यदि स्नान, कर्म, महात्म्य और महात्म्य सुनने से विघ्न अगर आते हैं तो यह उस मनुष्य के कर्म की वजह से आते हैं, क्योंकि अच्छे काम में तो बाधाएं उपस्थित होती ही हैं। बारंबार पुण्य कर्म को करने से विघ्नों का नाश होता है। कलयुग में करने के योग्य बहुत से कर्म हैं, परंतु कलयुग में पुराण श्रवण सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। गो हत्यारा, कृतघ्न, ब्रह्म हत्यारा, पितृघाती, मातृघाती, शराब पीने वाला, मांस खाने वाला, पर स्त्री गमन, वेश्यागामी, विश्वासघाती, ये सब पापी कलयुग में मात्र पौष मास का श्रवण करने से ही उनके सभी पाप धुल जाते हैं। पौष मास का श्रवण अगर बालक सुने, वृद्ध सुने, बीमार व्यक्ति सुने तो उसे स्वस्थ काया मिलती है। विद्या चाहने वाले को विद्या मिलती है, धन चाहने वाले को धन मिलता है। इसलिए वृद्ध, बालक, युवा सभी को पौष मास का महात्म्य सुनना चाहिए। स्त्री, शूद्र, पतित को भी पुराण सुनना चाहिए, क्योंकि मात्र सुनने से ही इष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। निष्काम, सकाम, आस्था, अनास्था, स्पर्धा, कपट, स्पृह, सस्पृह सभी लोग पुराण सुनने से अपने मनोरथ को पा लेते हैं। भक्तिहीन होकर भी अगर कोई पुराण का श्रवण कर लेता है तो वह मरने पर स्वर्ग को पाता है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषि मुनियों, आज मैं आपको एक पाप नाशिनी कथा सुनाता हूँ। एक बार काशी नगरी में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बड़ा ही कपटी था, दुष्ट कर्म करता था, हमेशा चोरी किया करता था, झूठ बोलता था, मदिरा पीता था, यहाँ तक कि मांस भी खाता था। वह रमणीक नगर में बहुत दिनों तक वास करता रहा। उसने धर्म कर्म के सभी कार्य बंद कर दिए। अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए उसने चोरी का मार्ग अपना लिया। एक बार वह काशी नगरी में, जहाँ गंगा नदी के तट पर बहुत से लोग
पौष मास का स्नान आदि करने के लिए एकत्र हो रहे थे, वह वहां पहुंच गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं इनके सामान को चुराकर अपने परिवार का पेट पालूंगा। गंगा के तट पर बहुत से गणमान्य और पैसे वाले लोग पौष मास का स्नान, दान और पूजा करने के लिए वहां एकत्रित हो रहे थे। वहां एकत्रित सभी लोग गंगा में स्नान करने के बाद विष्णु भगवान के मंदिर में पूजा करने जाते और पूजा करने के बाद वे गणमान्य और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वस्त्र, रुपये और बहुत से कीमती सामान दान कर रहे थे। इस प्रकार वह देव शर्मा ब्राह्मण उन सब लोगों की गतिविधि को देख रहा था। इस तरह वह उसे वहां रहते हुए कई दिन बीत गए। वह उन लोगों के सामान को चुराने के लिए उनके ऊपर नजर गड़ाए हुए था, परंतु उस देव शर्मा ब्राह्मण को उन लोगों के सामान चुराने का समय नहीं मिला। उनके साथ आई हुई उनकी स्त्रियां कीमती आभूषण पहने हुए थी। वह सोच रहा था कि वे जब स्नान करने के लिए जाएंगी तो वे आभूषण खोलकर स्नान करेंगी, तब मैं उनके आभूषण और उनके वस्त्र चुरा लूंगा, परंतु उसे सामान चुराने का मौका ही नहीं मिला। इस तरह वहां उसे 15-20 दिन हो गए। वहां पे एक बहुत ही ज्ञानी महात्मा जी थे जिनका नाम द्विजाधम शर्मा था। वे वहां आए हुए सभी यात्रीगण उन महात्मा जी से यज्ञ आदि करवा रहे थे। पितरों के निमित्त दान पुण्य भी उन्हीं से करवा रहे थे और वे उनको व्यास जी के नाम से पुकार रहे थे। सभी लोग उन व्यास जी से पूजा पाठ करवा रहे थे और उन्हें वस्त्र, आभूषण, फल, फूल, तांबूल और रुपए पैसे अर्पित कर रहे थे। इस तरह उन व्यास जी के पास बहुत सा धन एकत्रित हो गया। देव शर्मा ब्राह्मण ने सोचा कि मुझे यात्रियों का सामान, वस्त्र और आभूषण चुराने का मौका नहीं मिल रहा है, तो क्यों न मैं इन व्यास जी को ही ठग लूं। तब देव शर्मा ब्राह्मण एक दिन उन व्यास जी के पास जाकर उनके चरणों में दंडवत होकर प्रणाम करने लगा और बोला कि हे विप्र, मैं बहुत दीन ब्राह्मण हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं अपना शरीर ही आपको अर्पित करता हूँ। मुझे आप अपना दास बना लीजिए, मैं आपकी सेवा करूँगा और आपका सामान उठाने में आपकी मदद भी करूँगा। व्यास जी बड़े ही नेक दिल वाले थे। उन्हें उस देव शर्मा ब्राह्मण के ऊपर दया आ गई। तब उन्होंने उसे अपना दास नियुक्त कर लिया। उस दिन पौष मास का आखिरी दिन था। पौष की पूर्णिमा थी। वहां सभी लोग व्यास जी से पूजा पाठ यज्ञ करवा रहे थे और उन्हें खूब सारा दान, रुपया और कीमती आभूषण दान में दे रहे थे। उनके पास बहुत सारा सामान एकत्रित हो गया। सूर्यास्त होने वाला था। सभी लोग अपने अपने घर जा चुके थे। तब वह देव शर्मा ब्राह्मण व्यास जी से बोला कि हे देव, इतना सारा सामान आप अकेले कैसे उठाएंगे? मैं यह सामान उठाने में आपकी मदद करता हूँ। तब उस दुष्ट देव शर्मा ब्राह्मण ने सभी कीमती सामान एक गांठ में बांध लिया और उस गांठ को वह अपने मस्तक के ऊपर रखकर व्यास जी के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर तक तो वह व्यास जी के पीछे पीछे चलता रहा, लेकिन जैसे ही तालाब के निकट पहुंचा तो वहां बहुत सारी भीड़ एकत्रित थी। वह धूर्त देव शर्मा ब्राह्मण उस भीड़ में घुसकर गायब हो गया। व्यास जी ने देव शर्मा ब्राह्मण को कई जगह तलाश करा, लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिला। वह उनका कीमती सामान लेकर गायब हो चुका था। व्यास जी बड़े ही नेक दिल के थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, परंतु अंधेरा बहुत हो चुका था। वह जल्दी जल्दी में जा रहा था तो उसका पैर फिसल गया और वह सामान सहित कुएं में जा गिरा। तभी वहां बहुत शोर हुआ। सभी लोग वहां एकत्रित हो गए। कुएं में से आवाज आने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। तभी
व्यास जी को भी आवाज सुनाई दी। व्यास जी भी वहीं कुएं के पास पहुंच गए। अंधेरा बहुत हो जाने से किसी को भी नहीं मालूम था कि कुएं में कौन गिरा है, लेकिन व्यास जी को मन ही मन पूरा पक्का विश्वास था कि हो न हो यह वही देव शर्मा ब्राह्मण है जिस पर मैंने अंधा विश्वास किया। तब सुबह होने तक सभी ने वहां इंतजार किया। सुबह होने के बाद कुछ लोगों ने रस्सी की मदद से उस देव शर्मा ब्राह्मण को कुएं से बाहर निकाला। कुएं से बाहर आते ही वह देव शर्मा ब्राह्मण व्यास जी के चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलती के लिए गिड़गिड़ाने लगा। उसके प्राण कुछ शेष रह गए थे, उसकी मृत्यु निकट थी। तब देव शर्मा ब्राह्मण ने व्यास जी से अपनी गलती की क्षमा मांगी और उनका सामान उन्हें वापस लौटा दिया और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगा। क्षमा मांगते ही उसके प्राण निकल गए। उसी समय वह दिव्य देह धारण करके श्रेष्ठ विमान में बैठकर बैकुंठ में चला गया। वहां खड़े सभी लोग विस्मित होकर देख रहे थे। जाने से पहले उसने व्यास जी से क्षमा मांगी और व्यास जी से कहा कि यह सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है। वहां खड़े सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यास जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह मेरा कीमती सामान चुराकर भाग रहा था, लेकिन इसकी मृत्यु होने पर यह दिव्य देह धारण करके देव विमान में बैठकर विष्णु दूतों के साथ बैकुंठ में जा रहा है। तब व्यास जी ने देवदूतों से पूछा कि हे देवदूतों, यह किस पुण्य के फल की वजह से देव विमान में बैठकर बैकुंठ जा रहा है। तब देवदूतों ने कहा कि हे व्यास जी, माना कि इसने अपने पूरे जीवन काल में चोरी चकारी करी है, झूठ बोला है और ये आपका भी सामान चुरा करके भाग रहा था, लेकिन पौष मास की पूर्णिमा के दिन इसने आपके सामान का गट्ठर उठाने में आपकी मदद करी। इसी मदद की वजह से यह बैकुंठ का अधिकारी हो गया है। वहां खड़े सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। खुद व्यास जी को भी इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। इस तरह से वह दुष्ट देव शर्मा ब्राह्मण मात्र पौष मास में एक ब्राह्मण के सामान को अपने सिर पर लाद कर ले जाने मात्र से ही उसे बैकुंठ का वास मिला। यह है पौष मास के महात्म्य का गुण। यह है पौष मास के महात्म्य का महत्व। जो मनुष्य पौष मास के महात्म्य का श्रवण करते हैं वे श्रेष्ठ भाग्य वाले होते हैं। जो लोग मोहवश अपनी शक्ति के अनुसार व्यास जी का पूजन नहीं करते वे दरिद्र होते हैं और रोग से मुक्त होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। जो मनुष्य पौष मास का श्रवण नहीं करते, पूजन नहीं करते, वे गूंगा, बहरा और पंगु होते हैं। स्कंद जी के मुख से यह महात्म्य सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बड़े ही आनंद की प्राप्ति हुई। यह श्रेष्ठ मास का श्रेष्ठ महात्म्य सुनकर सभी को प्रसन्नता हुई और सभी बार बार इस महात्म्य को सुनने लगे। इस महात्म्य में हम गीता का यह अध्याय भी सुनेंगे। आइए अब हम ये गीता का अध्याय सुनते हैं। इसको सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए, सोना की चौकी मोतियों का हार, गणेश जी मेरे जीव का आधार। आइए अब हम गीता का यह सार सुनते हैं। गीता चंदा अजन करो, चिंता मेटो राम, संकट काटो शारदा, भला सुधारो काम। गीता जैसी दाता नहीं, जैसा ही रघुनाथ, अंत समय मुक्ति करो, तज दिया नैन प्राण। दुख हरन दुष्टि हरो, दुख हरा सुखवंद, चाह करो चिंता हरो, श्री वृंदावन की कुंज। हरि की लीला गावता, बात चलावे और, यह अपराधी जीव नहीं तीन लोक में ठोर। देव की वसुदेव की, धन्य तुम्हारो भाग, धन्य माता देव की, श्री कृष्ण लियो अवतार। लीला प्रकटी राम की, सुमिरत प्रेम प्रदार, नंद बाबा का लाडला, सूरत की बलिहार। श्री कंस को काल, गुरु गोविंद की आज्ञा पाऊं, मोर मुकुट की लीला गाऊं, बैठ विमान बैकुंठा जाऊं, सब संतन न शीश नवाऊं। पीपाजी परवाना भेजा, चा पड़ावत छापा कीना, क्या करूं जब तेरी बड़ाई। कालो केर केर निचारी, गौतम नारी अहिल्या त्यारी,
सुआ पड़ावत गनिका त्यारी, नरसिंह जी की हुंडी सारी, मीराबाई ने प्याला पाया जहर का प्याला अमृत किया, सब गोपिन मिल काढ़ो टीका, द्वारिकापुरी में कृष्ण मुरारी, जहाँ तरिया तरवर नारी, नाव सेठ नावी का तारी, शीर सिंधु बैकुंठ पधारा, राम मिलन 24 सुनाया, वामन मेला सतरी गेला, ब्रजवासी ने दुख मत दीजो, बाको दुख अपनो कर लीजो, सवामन सोना राजा कर्ण दीजो, जम के द्वारे जाए न पावे, पांचों पांडव सेवता, टीटोनी की टेर, जाके हृदय हरि सेवा का ही विश्वास, हजार वर्ष वसुदेव जिन राको, बोली वाणी बाको साधो, भादो बुष्ट अष्टमी वार, जन्म करण लीला रची, गावे गुण गोपाल, आधी रात का जन्म काना, उगया चांद हुआ असनाना, ताला कुंडी खुल पड़ा रहा पेरवा सोय, गुरु गोविंद कृपा करी होनी होय सो होय, बसो स्वामी ने उरे बुलाओ, ये बाला गोकुल पहुँचाओ, मेरी बहन नंदगर नानी वाका खेले, बाला खेले बाके द्वार, ले बाला वसुदेव जी चाल्या, जमुना जी ने गोदम घाल्या, गाज गोर गटा उमगाई, गंगा जमुना दोनों आई, जब वसुदेव जी घबरावा लाग्या, तब रे लाल न चरण जकोला, जमुना मार्ग दियो बताए, ये गेला ठाडा रहो सीधा गोकुल जाए, जब वसुदेव गोकुल में आया, तब गोकुल में जगमग कीना, जब वसुदेव जी गोकुल में आया, नंदरानी ने उरे बुलाया, सब देवन की बात बताई, देव की बात कहो न स्वामी, जाकी खूट जन्म्या अंतर्यामी, बालो लीनो गोद कन्या दीनी गोद, दिया आदमी साथ, देवकी ने मारो राम राम कहियो, कन्या दीजो गोद, ले कन्या वसुदेव जी आया, सूता पैरा आन जगाया, उठो पैरो बाटो बदाई, कंसराय ने दे सुनाई, कंसराय को माथो बढ़क्यो, सब नगरी को लोग धड़क्यो, तब उठ बोली कंस की रानी, सुन रे बामन बात हमारी, तू तो कह तो बालो होसी, देव की कूख बाली का जन्मी, सुन रहे राई सुन रहे वाई, मारा पतरा झूठा नाई, ये कन्या गोकुल से आई, वो कानो गोकुल में खेले, नंद बाबा घर बटे बधाई, घर घर बांदर वार बधाई, कन्या दे कंस ने सौंपी, कंस शिला पछाड़ सा उड़ गए गगन उछाव, वो आबा की बिजली वो गोकुल को कान, दूती रानी बेग बुलाई, घड़ी घड़ी की बात सुनाओ, बुरी बली में थाने कैसा, थाने द्रव घनेरो देसा, ये कारज थे मारो साधो, जाओ गोकुल काना न मारो, अचला जहर लगाई के गई पूतना माय, घड़ी दो घड़ी मथुरा में ठाड़ी, घड़ी दो घड़ी गोकुल में ठाड़ी, बालो मुख में वो बोले नहीं, दे मुखड़ा में से काट, अचल चूक पूतना मारी, अचरज भई नगर की नारी, नाचे बालो नाचे बोलो, तीन लोक रखवाड़ो छे, यही कंस को काड़ो छे, सीटी देकर इंद्र बुलायो थे, और मैं धर्म का बाई, या काना ने देव डुबाऊ, बादल पर बादल चढ़ा समुंदर दियो भराई, वो गरजे वो बरसन लाग्या, मैया बरसी नक्सी आवे, मैया बरसी मूसल थार, जमीन न भीगे आंगुल चार, नक पर गिरवे धारियो, रखी ब्रज की लाज, इंद्र गरु छिन में हरियो, राखी लाज गोपाल, कंस फटाया गुजर आया, कुण राजा का पुत्र कहाओ, कुण बाबा की धेनु चराओ, वसुदेव का पुत्र कहाऊं, नंद बाबा की धेनु चराऊं, मक्खन लूट के किसका खाओ, सब मिल चलो नंद के द्वार, बुली भली मेवाने कैसा, माता थारो कानो किसो, मक्खन खावे मटकी फोड़े, घर घर लूट मचावे, माता जा जा रे गुजर मतवाड़ा, थारे सिर पर खेले काड़ा, मारो कानो भोड़ो भाड़ो, गोदी ले तो गिर पड़े, देरी चढ़्यो ने जाए, कदे वालो कदे न भोलो, थारो कानो ओगन गारो, घर से बाहर निकला मथुरा में जोध जवान, घर से टोपी पहन चला मथुरा में पचरंग पाग, घर से चटियो ले चला मथुरा में तोड़े डाल, घर से झांझर पैर चला मथुरा में रचियो रास, सांझ पड़ी जब कानो आयो, सुन रे मारा बाला भोला, घर में दूध घर में दही, मन मांगे सो खाओ, लाला थे लाला चोरी किसकी लाओ, सुनरी मारी मात यशोदा, नंद बाबा की धेनु चराऊं, वसुदेव का पुत्र कहाऊं, मैं माता चोरी किसकी लाऊं, घर में दूध घर में दही, मन मांगे सो खाऊं माता, सुन रहे मारा बाड़ा बोला, चांदी की थन गेंद गड़ा दू, सोना का थन गोटा गड़ा दू, जा जमुना में खेलो गेंद, जाए खड़ा जब नाग दारे नाग, सूतो नागिन जाय जगावे, नागिन थारो नाग कर विश्वास, कीनो घात जा जा रे मतवाड़ा, थारे सिर पर खेले काड़ा, जगाए नागिन मदगी मादी, बात कहे तू ऐसी ताती, नागनाथ नागनियो नातो, सारो समुद्र बिलो कर नात्यो, मात यशोदा मिले मिलावे,
माते यशोदा कंठ लगावे, पुष्पन की वर्षा बरसावे, पुष्पन की जय जयकार। या गीता को पाठ सुनावे, 56 करोड़ गंगा नावे। या गीता का पाठ सुनावे, दुख दर सारा मिट जावे, सुख संपत्ति का वासा पावे। या गीता प्रभाता गावे, गोविंद जी का दर्शन पावे। या गीता दोपहरा गावे, खीर खंड को भोजन पावे। या गीता संध्या का गावे, दूध पतासा मेवा पावे। या गीता आधी रात का गावे, फुलरा की से जा पावे, ठाकुर जी का दर्शन पावे। तारा कुंती मनोहर गीता चंदा गावता, कोटि यज्ञ फल हो। रामा 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 जी, सुन ली जो मोरी विनती जी। मैं शरण पड़ी प्रभु तोरी जी, तुम राखो लाज मोरी जी। मोहि भव सागर से तारो जी, गनिका की पार लगाओ जी। बिलनी का बेर सराया जी, तुम मित्र सुधामा ध्याया जी। वानर निज धामा पहुँचाया जी, दूर 5 वर्ष का बाला जी। जन दरस दिया गोपाला जी, प्रहलाद टेक तुम राखी जी। जन जानत है सब साकी जी, त्रिलोचन के घर तुम आया जी। सजना सेठी आया जी, जाको वेद पार नहीं पाया जी। लेख लेख जस गाया जी, मोह पापी ने घालो ज्ञाना जी। मोह पापी का करो कल्याण जी, मैं भूल बिसर दुख पाया जी। मैं अपना दुख कौन को बताऊं जी, मैं और कहीं नहीं जाऊं जी। मैं पापी अदापि सदापि, मैं सबको छोड़ वृंदावन जाऊं जी। राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी, श्याम धुन लागी, सबद धुन लागी, वैराग्य धुन लागी, नरसी धुन लागी, माधव धुन लागी, केशव धुन लागी, गोविंद धुन लागी। लागी राम जी लागी हरिद्वार जी, मैं हर की पेड़ी गहरी गंगा। बाजे लख 84 भरमत भरमत, मन का जो नहीं पावे पार लगाओ सांवला। मृषा करो रघुनाथ, दूर दूर के आवे यात्री, कर गंगा स्नान। तपत कुंड का कर स्नान, निर्मल को गया अंग। कोई चढ़ावे रुपया पैसा, कोई चढ़ावे मोहर। मैं तो प्रभु ने शीश नवाऊं, दोनों हाथ जोड़। बद्रीनाथ जी का श्लोक गावे, सुनावे, वे वैकुंठा वासा पावे। तुलसा माता तुलसा दाता, तुलसा रे मंजरी। सेन रूपी प्रेम रुकी शाखा तेरी, रतन रूपी जब मुख देखू तेरा। होई निस्तारा मेरा, तुलसा लागी पान पान, ठाकुर लाग्या खाम खाम। लाओ जी थाड़ो चुनाओ, तुलसा को बिड़लो लगाओ। मंदिर बीच जहाँ बैठा श्री कृष्ण मुरार, आवे जावे यह लीला प्रभाता गावे। गोविंद जी का दर्शन पावे, या लीला दोपहरा गावे। खीर खांड का भोजन पावे, या लीला संध्या का गावे। से देही बैकुंठा पावे, प्रभाता न सूरज मनाऊं। नारायण की भक्ति पाऊं, सब देवन में साचा देव। सकल दुनिया करती सेव, रत्न जड़ित का गहना सोवे। गलवे जंती माला सोवे, माथे मुकुट जड़ी का पेचा। सहज गण शिव जी का बेटा, राणा जी का है भरतार। शीश नवावे सब संसार, सारी सृष्टि कर प्रतिपाल। हाथन फूलन सूरज स्वामी, 4 खुट का अंतर्यामी। गाऊं वेद बखानू जाति, हाथ जोड़ स्तुति करूं। सुन ली जो दुनिया का विमान, सूरज जी का श्लोक सदा ही गाऊं। मन चीता फल पाऊं, सूरज जी का श्लोक रविवार न गाऊं। सदेही बैकुंठा जाऊं, धन्य धन्य ये माँ सूरज जी आया। नौखंड में नाम धराया, धन्य माँ मोती चूर मगध का लाडू। बरलाई गंगा जल गढ़ुओ, राधा ये तू राधा प्यारी। ओढ़ कसुमल साड़ी, राधा प्यारी चौको देवे। नवा पानी से चरियू भरे, चौको आगे सेज बिचावे। काना कहे मैं ध्याऊं ध्याऊं, सरयू गाय को दूध मंगावे। भगवान दास जी का भोग लगावे, भागीरथ जननी को ल्यायो। मृत्युलोक में गंगा ल्यायो, देश देश का यात्री आवे। कर गंगा स्नान, मीठा मीठा भोजन विप्र जिमावे। श्रद्धा सारू दक्षिणा देव, हर हर करती प्रजा नावे। सदेही बैकुंठा जावे। ओम सोमकारा निरंजन निराकारा, हरि जी का 1000 नाम। प्रभु का करोड़ नाम, विष्णु का पदम नाम। कहे कृष्ण सुनो अर्जुन 5 नाम, अंत का बोलूं तो वाणी तेरी। चालू तो चलगा तेरी, काम करूँ तो सेवा तेरी। बैठू तो आसन तेरो, फैलू तो माला तेरी। जीवू तो प्रसादी तेरी, पोड़ू तो सिंहासन तेरो। राम कृष्ण गोविंद गोपाल, दामोदर माधो सूदना। काली मर्दन देव की नंदन, कच्छ निकंदन कच्छ बचवारा। मोह तारो इतना नाम जपू, मेरे स्वामी जन्म मरण की मैं हूँ दासी। दशरथ सुत रामचंद्र सुन पुकार मेरी, मैं पापी पाखंडी शरणागत आई। लज्जा मेरी राखो गोविंद गोपीनाथ जी। श्री भागवत मुक्त की धाता, भवसागर की नौका। श्री भागवत मुख में राखो, वे न रहे नी चिंता। जी ने बीज कियो, कौनी वृक्ष लगायो। कौनी जी ने करी पालना, कौनी बात सुनायो। श्री भागवत ब्रह्मा जी ने बीज बोयो, नारद जी ने वृक्ष लगायो। वेद व्यास जी ने करी पालना, शुकदेव जी बात सुनाओ। श्री भागवत 4 वेद 18 अध्याय, गीता अर्थ बताया। या अर्था में संदेह ही नाही, अर्जुन कृष्ण बताया। 360-35 अध्याय, ये सब डाल विशाखा पान। फूल कोई गिनती नाही, महिमा अपरंपार। वेद व्यास और गौकर्ण जी, शुकदेव भक्त अपार। और भक्ता की गिनती नाही, महिमा अपरंपार। श्री भागवत
इस तरह आज मैंने आपको गीता जी का एक छोटा सा अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। इस तरह आज मैंने आपको पौष मास का महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।